यह है क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1, जिसे कि हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट ए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की स्थिरता। सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट ए पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, मान लो कि कोई एक विशेष देश जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित है। वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट, तो हम चाहेंगे कि इस प्रकार का विकास टू गो अप फर्दर, वो और आगे जाए और एटलीस्ट भी मेंटेन फॉर फ्यूचर, या फिर उसी तरह से बना रहे हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। ठीक है। दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल, यह जो है जाहिर है कि ऐसा हम मानेंगे, लेकिन यह संभव है या नहीं ये हमें नहीं पता है। बट सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, यद्यपि 20वीं सदी के दूसरे मध्य में ए नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग, वैज्ञानिकों के बहुत बड़ी संख्या ने यह चेतावनी दी दैट द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल्स, की मौजूदा प्रकार और स्तर जो है डेवलपमेंट विकास का नॉट सस्टेनेबल, यह अस्थायी नहीं है। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, हमने इस विश्व को अपने पूर्वजों से वंश में प्राप्त नहीं किया है। ठीक है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हम इसे अपने बच्चों से उधारी लिए हैं। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जाम्पल वन, ग्राउंड वाटर इन इंडिया, भारत में जमीनी पानी का रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, मौजूदा सबूत ने यह सलाह दिया है कि देश के बहुत से भागों में जो जमीन के नीचे का पानी है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ठीक है। अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिपोर्टेड अ वाटर लेवल डिक्लाइन ऑफ ओवर 4 मीटर्स, 300 जिलों में यह संदेश मिला है कि पानी का स्तर जो हुआ 4 मीटर नीचे गिर चुका है ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों में। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व, और देश का 1/3 हिस्सा जो है वह जमीन के पानी का जो संरक्षित है उसका ज़्यादा उपयोग कर रहा है, यानी कि दुरुपयोग हो रहा है बहुत ज़्यादा। इन अनदर 25 ईयर 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम, और दूसरे 25 साल में 60% जो है देश का वो भी यही काम करेंगे। इफ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्स कंट्री, अगर इस प्रकार का उपयोग जो कि स्रोत मौजूदा स्रोत का उपयोग ऐसे ही जारी रहा तो आने वाले 25 साल में 60% प्रयोग किया जाएगा। ग्राउंड वाटर ओवर इज पर्टिकुलरली फाउंड इन द एग्रीकल्चरली प्रोस्पेरस रीजन्स ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। ठीक है। तो ज़मीन का पानी का उपयोग ज़्यादा उपयोग कहाँ पे विशेष रूप से नज़र आता है? कृषि समृद्ध क्षेत्रों में। ठीक है। जो कि कृषि सबसे ज़्यादा होता है, जैसे कि पंजाब और पश्चिमी यूपी में। हार्ड रॉक प्लेट्यूज एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, कड़ा पत्थर का पठार वाले क्षेत्र जो कि केंद्रीय और दक्षिण भारत में। सम कोस्टल एरियाज, कुछ तटीय इलाकों में। एंड द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट, और तेज़ी से बसने वाला जो शहरी बस्ती है उसमें। ठीक है। रिन्यूएबल, एग्जाम्पल 2, उदाहरण 2, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि प्राकृतिक स्रोत का विलुप्त होना। लुक एट द फ्लोइंग डाटा फॉर क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के लिए नीचे कुछ डाटा दिए गए हैं, देखो। ठीक है। द टेबल गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल, ये टेबल जो है वो औसत यानी कि अनुमानित भंडार देता है किसका? कच्चे तेल का। मोर इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, इट ऑल्सो टेल्स अस फॉर हाउ मेनी ईयर्स द स्टॉक ऑफ क्रूड ऑयल विल लास्ट, यह हमें यह भी बताता है कि कितने सालों तक जो कच्चे तेल का भंडार है वो चलेगा ही। पीपुल कंटिन्यू टू एक्सट्रैक्ट इट एट द प्रेजेंट रेट, अगर लोग मौजूदा दर के हिसाब से इसे निकालना जारी रखेंगे तो। द रिजर्व शुड लास्ट ओनली 50 ईयर्स मोर, तो रिजर्व जो संरक्षण है यह 50 साल के लिए चलेगा। ठीक है। दिस इज फॉर द वर्ल्ड एज ए होल, यह पूरे विश्व के लिए है। हाउएवर डिफरेंट कंट्रीज फेस डिफरेंट सिचुएशन, यद्यपि भिन्न भिन्न देश जो है वह भिन्न भिन्न प्रकार के सिचुएशंस का यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के हालातों का सामना करते हैं। कंट्रीज लाइक इंडिया डिपेंड ऑन इम्पोर्टिंग वाइल फ्रॉम अब्रॉड, और देश जैसा कि भारत जो वह विदेश से खरीदने
आयात करने में यानी कि तेलों को खरीदने में ज़्यादा निर्भर, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनफ स्टॉक्स, क्योंकि उनका अपना खुद का पर्याप्त भंडार नहीं है। इफ प्राइसेज ऑफ ऑयल इंक्रीज दिस बिकम्स अ बर्डन, अगर तेलों का कीमत बढ़ता है तो यह सबके लिए बोझ बन जाएगा। देयर आर कंट्रीज लाइक यूएसए, देश है जैसे कि उसे विच हैव लो रिजर्व, जिनका कि कम संरक्षण है, एंड हेंस वांट टू सिक्योर वाल थ्रू मिलिट्री, और वह चाहते हैं कि सैनिक या आर्थिक ताकत के द्वारा तेल को सुरक्षित रखा जाए। द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की स्थिरता का प्रश्न जो है, रेजेज मैनी फंडामेंटली न्यू इश्यूज, बहुत तरह के मौलिक मुद्दों को, नए मुद्दों को उठाते हैं, अबाउट द नेचर, प्रकृति एंड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, और विकास की प्रक्रिया को। ठीक है। कंसिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, यानी कि प्राकृतिक पतन का जो परिणाम है वह सम्मान नहीं का आदर नहीं देता राष्ट्रीय या राज्य जो सीमाएं हैं उसका। दिस इशू इज नो लॉन्गर रीजन और नेशन, यह मुद्दा न क्षेत्रीय या राष्ट्र के लिए नहीं है। आवर फ्यूचर इज लिंक टुगेदर, हमारा भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज, और विकास की जो स्थिरता है वह कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया, यानी कि तुलना के लिए एक नया क्षेत्र है ऑफ नॉलेज, विज्ञान के लिए, इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग, जिसमें कि वैज्ञानिक, आर्थिक, दार्शनिक और दूसरे सामाजिक वैज्ञानिक जो वह एक साथ काम करें। इन जनरल, सामान्य रूप से, द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस इज पेरिनियल, विकास का प्रश्न या जो समृद्धि है इज पेरिनियल, यानी कि चिरस्थायी है। और ऑल टाइम्स एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, सभी समय समाज का एक सदस्य होने के कारण, एंड एज इंडिविजुअल्स, और एक व्यक्ति, वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो, हमें पूछना चाहिए कि हमें कहाँ जाना चाहिए, व्हाट वी विश टू बिकम, हमारी इच्छा क्या है बनना, एंड व्हाट आवर गोल्स आर, और हमारा लक्ष्य क्या है। सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यू, इसलिए विकास पर जो विवाद है वो जारी रहेगा।